बहुत अच्छा। राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते अब सवाल है कि अरुणाचल प्रदेश में क्या आपकी सहमति थी या पहले से ही ऐसा कुछ चल रहा है? ये सब कोई बात नहीं, अभी हम लोगों का मीटिंग है, कॉन्फ्रेंस है, वो अलग हो गया है। नमस्कार, मैं रोहित कुमार, आप न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं। खबर है बिहार को लेकर के, जहां पर नीतीश कुमार की जदयू के 6 विधायकों को बीजेपी ने अरुणाचल प्रदेश में अपनी पार्टी में शामिल करवा लिया है। रात के अंधेरे में हुए इस पूरे सियासी ड्रामे का असर बिहार में भी दिखने लगा है। विपक्ष जहां ये कह रहा है कि नीतीश कुमार के खिलाफ बीजेपी ने बड़ा खेल खेलना शुरू कर दिया है, तमाम चीज़ों को लेकर के बीजेपी की जो तगड़ी प्लानिंग है वो चल रही है। ऐसे में सीएम नीतीश कुमार जो हैं उनका भी बयान सामने आ गया है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि जानकारी हुई है कि कुछ लोग अलग हो गए हैं। अब मालूम नहीं नीतीश कुमार किस तरीके से कुछ लोगों की बात कह रहे हैं, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में पार्टी 15 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, 7 में जीत करके आई थी, 6 बीजेपी में चली गई है। लिहाजा कुछ तो ये नहीं है, ये तो बहुत कुछ है। हालांकि नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा है अपने पार्टी के विधायकों के बीजेपी में शामिल होने पर, सुनिए इस बयान में। तो बहुत अच्छा। राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते अब सवाल है कि अरुणाचल प्रदेश में क्या आपकी सहमति थी या पहले से ही ऐसा कुछ चल रहा है? ये सब कोई बात नहीं, अभी हम लोगों का मीटिंग है, कॉन्फ्रेंस है, वो अलग हो गया है। आपको बता दें कि बिहार में अभी 1 महीने पहले ही बीजेपी, जदयू, हम और वीआईपी पार्टी के गठबंधन की सरकार बनी है। सबसे बड़ी बात यह कि चुनाव में चारों गठबंधन साथ आई, बीजेपी और जदयू का गठबंधन पुराना रहा है। ऐसे में जिस तरीके से अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी ने जदयू के ऊपर ही सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है, उसके बाद बिल्कुल एक तरीके से कहें कि बिहार में भी जो सियासी पारा है वो चढ़ता नजर आ रहा है। विपक्ष के हमले तेज हो गए हैं, तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने सफाई देकर के ये कहा है, जब मीटिंग होगी, जब जदयू के तमाम जो नेता हैं वो बैठेंगे, तो उस पर इस बात की चर्चा होगी। आपको बता दें कि साल 2019 में अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हुए थे। इन चुनावों में सबसे बड़ी बात ये थी कि जो है 15 सीटों पर जदयू चुनाव लड़ी, जिसमें से 7 सीटों पर वो जीत करके आई। और सबसे खास बात यह कि वहां पर सत्तारूढ़ बीजेपी में जदयू के जो 6 विधायक हैं वो शामिल हो गए हैं। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार। आज से लगभग 10 साल पहले की बात है, जब आईआईटी दिल्ली का एक प्रपोजल हम लोगों को देखने को मिला था और किस तरह से पथ चक्र बनेगा, उस समय ही ये हम लोगों के मन में बात आ गई थी कि इतना ज़्यादा सड़कों का निर्माण, पुलों का निर्माण, सब कुछ सब जगह हो रहा है और ये पूरा का पूरा ये इलाका ऐसा है कि जहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा का आना जाना बढ़ता चला जाएगा, तो हम लोगों को ऐसा कोई सिस्टम बनाना चाहिए जिसमें कोई भी तरह से कहीं जाना चाहता है उसका एक अलग रास्ता रहे। तो उसी के हिसाब से जो इनका कंसेप्ट था, देख करके हम लोगों को बहुत खुशी हुई। और सबसे पहले देश में बिहार में ही इसको अडॉप्ट किया गया और उसी के हिसाब से हम लोगों ने तय किया, इसका नामकरण किया लोहिया पथ चक्र। और समझ लीजिए कि इसमें 49 रास्ते इसके अलग अलग बने, यानी कोई तरफ से कहीं जाना है, ये 3 तरफ यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से आगे जाइएगा तो करीब करीब जो हाई कोर्ट का बिल्डिंग है उसके पास से जो जाता है, तो सब जगह का जो कंसेप्ट था उसी के हिसाब से इसका काम शुरू किया गया। लेकिन अभी काम शुरू हुआ पिछली बार तो इसके नीचे पानी काफ़ी कम ही दूरी पर है, ये निकल गया, तो उसके लिए फिर उसके समाधान का रास्ता एक बात आ गई। इसलिए ये थोड़ा सा जिसको कहिए कि जितना तेज़ी से होना चाहिए था नहीं था। और इस बीच में हम लोगों का और भी था कि एक बीच में ब्रिज भी बना देंगे, लेकिन बाद में चूँकि फिर रेलवे से ज़मीन मिल गई और उससे दूसरा ब्रिज बन ही रहा, तो हुआ कि ये सीधे जो ये रास्ता है नेहरू पथ का, ये नीचे से ही चला जाएगा। तो बाकी जगहों पर चूँकि एक तरफ पानी का ये आ गया जब यहाँ से नीचे, तब उसके बाद फिर पूरे डिजाइन में थोड़ा बहुत विशेषज्ञों ने इसमें थोड़ा चेंज किया और वही हम देखने आए। चूँकि काफ़ी दिन हो गया है और हमको लग रहा था कि इतना इसको तेज़ी से काम होना चाहिए, अभी तक काम पूरा क्यों नहीं हुआ। हमने ये क्वेरी की तो उसी के बाद ये बात हुआ, इसका डिटेल लेकर आए थे, तो हमने कहा हम चल करके देख लेंगे। तो आज हमने देख लिया है और अब इन लोगों ने आश्वस्त किया है कि ये वाला पोर्शन
जून के अंत तक हो जाएगा, लेकिन नीचे का जो पानी है उसको यहाँ से डिस्चार्ज का भी इंतजाम उसके पहले कर देना पड़ेगा, ताकि किसी तरह की कोई कठिनाई नहीं आए। और इसके आगे जो 2-3 जगहों पर और काम होना है, उसके लिए इन लोगों ने थोड़ा उसमें संशोधन किया है कि ज़्यादा नीचे गहरा नहीं करना पड़ेगा, ताकि नीचे के पानी का कोई संकट नहीं है। तो ये सब चीज़ है, इसी के लिए हम देख करके आए। अब हम उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी काम हो। ये वाला पोर्शन अगर हमको आश्वस्त किया है कि जून तक पूरा हो जाएगा, और उसके आगे का जितना भी है वो बताइए कब तक हो जाएगा? 21 दिसंबर, अगले साल अंत तक वो बाकी सब पूरा हो जाएगा। तब एक बार जब ये पूरा तैयार हो जाएगा और फंक्शनल हो जाएगा, और इसके साथ ही हमने आज ये भी कह दिया इसके सुरक्षा का भी इंतजाम करिए। नीचे का जगह जो खाली रहता है तो उसके लिए भी इंतजाम ऐसा करिए कि कोई अनावश्यक इसमें नहीं आ सके। वो सबको बिल्कुल प्रोटेक्टेड करिएगा और देख लीजिएगा। तो ये सब सारी बात हो गई है। तो अब जब समूचा बन जाएगा तो आप देखिएगा कि किस तरह से कितने रास्ते पर लोग जा रहे हैं। यानी एक तरफ से अगर निकल रहे हैं तो एक तरफ से ही निकल रहे हैं, फिर दूसरे तरफ जाने का रास्ता बना हुआ है, तो किसी को कोई कठिनाई नहीं होगी। चाहे जितना भी ट्रैफिक हो, सबके जाने आने के लिए कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी। तो एक नया ये कंसेप्ट है, और ये बन करके तैयार हो जाएगा और पूरा ये प्रभावकारी रहेगा। तो फिर इसका अनुकरण अन्य जगहों पर भी किया जा सकता है, और जब ये खूब अच्छा बन जाएगा तो हमको तो भरोसा है कि दूसरे राज्य के लोग भी आकर के इसको देखेंगे और करेंगे। लेकिन खैर ये बहुत दिनों की बात है, और इसके लिए तो फिर अंत में 13 में सब कुछ तैयार हो गया था, और काम भी 15 से शुरू करने की बात आ गई। तो खैर थोड़ा उसमें डिलेड हुआ, लेकिन जो हमने पहले बताया कि अभी पानी का संकट आ गया, उसके चलते ये थोड़ा डिलेड हुआ है। लेकिन अब उसका समाधान लोगों ने निकाल लिया है कि यहाँ के पानी को निकाल करके हम आगे ले जाएंगे, और जो बोरिंग कैनाल रोड है उसी में पानी उसको डालेंगे ये लोग। तो नीचे जो उसका जानते ही हैं कि पानी का है नीचे रास्ता, कैनाल बना हुआ, उसके साथ इसको जोड़ेंगे तो एक रास्ता निकल जाएगा। और इतना ये उपयोगी होगा बाद में कि फिर इसको दूसरी जगह पर भी अपनाया जा सकता है, इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, अपने देश अपने राज्य में भी कर सकते हैं, और संभव है कि दूसरे जगह के लोग आए। क्योंकि इनका रिसर्च जो हुआ और इनका जो प्रोजेक्ट था, इसको हम ही लोगों ने देखा और हमको तो भाई बहुत पसंद आया था। हमने कहा बहुत ही उपयोगी होगा। तब चलिए थोड़ा डिलेड हुआ है, लेकिन ये हो जाएगा। कभी कभी होता ही है कि आदमी जो चाहता है कि जल्दी हो तो कुछ डिलेड होता है, लेकिन जब हो जाएगा तो